अगर आज आप वही इंसान हैं जो कल थे, तो समझ लीजिए आपने जिंदगी जी ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, इंसान को बांधने वाली जंजीरें बाहर नहीं, उसके अपने मन में होती हैं। ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक दर्पण है और एक मौका है। अगर आप इसे आखिर तक देख लेते हैं, तो मुमकिन है 24 घंटे बाद आप खुद को पहचान न पाए। चौंकिए, जब इंसान जागता है तो जिंदगी बदलनी ही पड़ती है। यदि आज कोई आपसे कहे कि सिर्फ 24 घंटे में आपका जीवन बदल सकता है, तो शायद आप विश्वास न करें, क्योंकि हम जीवन को वर्षों, दशकों और पूरी उम्र के अनुभव से जोड़ते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग समय की मात्रा पर नहीं, चेतना की गुणवत्ता पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि मन बदल जाए तो उसी क्षण जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह स्क्रिप्ट कोई जादू नहीं सिखाती, कोई चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि जागृति का विज्ञान है। यदि आप इसे पूरे 24 घंटे ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। भाग एक, पहला घंटा जागृति का बीज। सुबह का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही वह समय है जब जीवन की दिशा तय होती है। जब आप जागें, सबसे पहले मोबाइल न उठाएं। शांत बैठें, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें। अब मन में धीरे धीरे कहें, मैं जाग रहा हूं। यह साधारण वाक्य नहीं है, यह घोषणा है कि अब आप अचेतन जीवन नहीं जीना चाहते। बुद्ध कहते हैं, अप्रमाद अमृत का मार्ग है, प्रमाद मृत्यु का। अर्थात जो जागरूक है वही अमरता की ओर बढ़ता है। पहले घंटे में कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन बीज बोया जा चुका होगा। भाग 2, दूसरा से 5वां घंटा, विचारों का निरीक्षण। मन एक नदी की तरह है, विचार उसमें बहते रहते हैं। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि विचार आते हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को वही विचार मान लेते हैं। इन घंटों में अभ्यास केवल इतना है, जब भी कोई विचार आए, अच्छा या बुरा, बस उसे देखें। मन में कहें, यह विचार है, मैं नहीं। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक शांत देखने वाला मौजूद है। यही बुद्ध की विपश्यना है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को देख लिया उसने संसार को समझ लिया। भाग 3, छठा से 9वां घंटा, वाणी की शुद्धि। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। इन घंटों में संकल्प ले, झूठ नहीं बोलेंगे, कठोर शब्द नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, व्यर्थ की बात नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही वाणी शुद्ध होती है, मन में स्वतः शांति उतरने लगती है, क्योंकि शब्द केवल बाहर नहीं जाते, वे पहले हमारे भीतर गूंजते हैं। भाग 4, 10वां से 12वां घंटा, कर्म की चेतना। हम सोचते हैं कि कर्म केवल बड़े काम होते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर छोटा कर्म भी बीज है। इन घंटों में किसी को कष्ट ना दें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी उदास को मुस्कान दें, किसी पशु को प्रेम दें। आप अनुभव करेंगे कि दूसरों को दिया गया प्रेम आपके भीतर 1000 गुना लौटता है। भाग 5, 13वां से 15वां घंटा, इच्छाओं का अवलोकन। दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा। हम सोचते हैं, ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा।
इन घंटों में बस देखें, कौन सी इच्छा बार बार उठती है। क्या वह आपको शांत करती है या बेचैन? बुद्ध कहते हैं, इच्छाओं का अंत ही दुख का अंत है। इच्छाओं को दबाना नहीं है, बस उन्हें देखना है। भाग 6, 16वां से 18वां घंटा। अहंकार की पहचान। अहंकार चिल्लाता नहीं, वह धीरे धीरे कहता है, मैं सही हूं। इन घंटों में देखें, कहाँ आप खुद को दूसरों से ऊंचा मानते हैं, कहाँ आप खुद को नीचा समझते हैं। दोनों ही अहंकार हैं। बुद्ध कहते हैं, जो न ऊंचा है न नीचा वही मुक्त है। भाग 7, 19वां से 20वां घंटा। करुणा का विस्तार। अब करुणा का अभ्यास करें। आंखें बंद करें और मन में कहें, मैं सुखी रहूं, मेरे अपने सुखी रहें, मेरे शत्रु भी सुखी रहें, सभी प्राणी सुखी रहें। यह अभ्यास अहंकार को पिघला देता है। भाग 8, 21वां से 23वां घंटा। मौन और ध्यान। अब मौन धारण करें। मोबाइल बंद, टीवी बंद, बाहर का शोर बंद, सिर्फ सांस देखें। यह मौन आपको उस जगह ले जाएगा जहां शब्द नहीं, सिर्फ शांति है। भाग 9, 24वां घंटा। साक्षी भाव। अब आप पीछे मुड़कर देखें, क्या आप वही हैं जो 24 घंटे पहले थे? नहीं, आपके भीतर थोड़ी जागृति है, थोड़ी शांति है, और सबसे महत्वपूर्ण, दृष्टि बदली है। यही जीवन बदलने की शुरुआत है। उपसंहार, कंक्लूजन। 24 घंटे में पूरा जीवन नहीं बदलता, लेकिन दिशा बदल जाती है। और दिशा बदल जाए तो मंजिल अपने आप बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं, एक दीप जल जाए तो हजारों अंधेरे समाप्त हो जाते हैं। आज आपने एक दीप जलाया है। भाग 10, 25वां से 30वां घंटा। दृष्टि का परिवर्तन, राइट व्यू। अब तक आपने अनुभव किया होगा कि दुनिया वही है, लोग वही हैं, पर आपकी देखने की दृष्टि बदलने लगी है। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख देखने के तरीके में है। इन घंटों में यह अभ्यास करें। जो भी घटे तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले देखें, फिर समझें, फिर उत्तर दें। यही है सम्यक दृष्टि। आप पाएंगे कि अपमान पहले जैसा नहीं चुभता, प्रशंसा पहले जैसी नहीं बहकाती, क्योंकि अब आप घटनाओं को नहीं, अपने भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं। भाग 11, 31वां से 36वां घंटा। भय का निरीक्षण। हर इंसान के भीतर कोई न कोई भय छिपा है। असफलता का भय, अकेलेपन का भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय। बुद्ध कहते हैं, भय अज्ञान से जन्म लेता है। इन घंटों में जब भी डर उठे, उससे भागे नहीं। आंख बंद कर पूछें, यह भय किससे जुड़ा है? आप देखेंगे कि भय किसी वास्तविक खतरे से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। देखते देखते भय कमजोर पड़ने लगता है। भाग 12, 37वां से 42वां घंटा। सुख की सही समझ। हम जिसे सुख कहते हैं, वह अधिकतर संवेदनाओं का खेल है। अच्छा खाना सुख, अच्छे कपड़े सुख, सम्मान सुख, लेकिन ये सुख टिकते नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो टिकता नहीं वही दुख का कारण है। इन घंटों में देखें, क्या यह सुख स्थायी है या इसके जाने का डर साथ साथ है? धीरे धीरे आपको एक अलग सुख दिखेगा, शांति का सुख। यह बिना कारण आता है,
और बिना कारण रहता है। भाग 13 43वां से 48वां घंटा संबंधों की शुद्धि। दुख का बड़ा कारण हमारे संबंध होते हैं। अपेक्षाएं, शिकायतें, अधिकार भाव। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। इन घंटों में अभ्यास करें। किसी से कुछ अपेक्षा न रखें। जो है उसे स्वीकार करें। आप पाएंगे कि संबंध हल्के हो जाते हैं। मन बोझ से मुक्त होता है। प्रेम तब शुद्ध होता है जब उसमें मांग नहीं होती। भाग 14 49वां से 54वां घंटा अकेलेपन की साधना। अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। इन घंटों में अकेले बैठें, बिना मोबाइल, बिना संगीत। पहले मन भागेगा, फिर थकेगा, फिर शांत होगा। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वह संसार से नहीं डरता। भाग 15 55वां से 60वां घंटा समय का बोध। हम सोचते हैं समय कम है। बुद्ध कहते हैं, समय नहीं, जागृति कम है। इन घंटों में हर काम धीमे करें। चलते समय चलें, खाते समय खाएं। आप पाएंगे कि समय फैलने लगता है। भाग 16 61वां से 66वां घंटा दुख से मित्रता। हम दुख से भागते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख गुरु है। इन घंटों में जब दुख आए उसे शत्रु न समझें। कहें, तू क्या सिखाने आया है। दुख आपको आसक्ति दिखाता है, अहंकार दिखाता है, अज्ञान दिखाता है, और यही मुक्ति की शुरुआत है। भाग 17 67वां से 72वां घंटा मृत्यु का स्मरण। मृत्यु को याद करना डरावना लगता है, लेकिन बुद्ध के मार्ग में यह जागृति का साधन है। इन घंटों में सोचे, यह क्षण अंतिम भी हो सकता है। अचानक क्रोध व्यर्थ लगेगा, लोभ छोटा लगेगा, प्रेम मूल्यवान लगेगा। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को जानता है वही जीवन को जानता है। भाग 18 73वां से 78वां घंटा मौन की गहराई। अब मौन गहरा होने लगता है। शब्द कम, सोच कम, शांति अधिक। इस अवस्था में कुछ मत करें, बस रहें। यही है ध्यान का फूलना। भाग 19 79वां से 84वां घंटा साक्षी की स्थिरता। अब आप यह पहचानने लगते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदलता। बुद्ध इसे कहते हैं, अनात्मा की अनुभूति। यही मुक्ति का द्वार है। भाग 20 85वां से 90वां घंटा जीवन का नया अर्थ। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं लगता। यह एक यात्रा है, एक सीख है, एक खेल है। आप जीते हैं पर चिपकते नहीं। आप प्रेम करते हैं पर बांधते नहीं। महौपस्नहार। यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो यह संयोग नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जो सुनने को तैयार हो वही जागने को तैयार है। यह यात्रा 24 घंटे से शुरू हुई थी, पर अब यह जीवनपथ बन चुकी है। भाग 21 91वां से 96वां घंटा चित्त की शुद्धि। अब साधक यह अनुभव करने लगता है कि मन पहले जैसा अशांत नहीं रहा। विचार आते हैं लेकिन टिकते नहीं। बुद्ध इसे कहते हैं चित्त विशुद्धि। इन घंटों में अभ्यास करें।
जब कोई विचार उठे उसे रोके नहीं, उसे पूरा होने दें, फिर उसे जाने दें। आप पाएंगे कि विचार अपने आप समाप्त होने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। भाग 22, 97वां से 102वां घंटा सुख दुख की समता। अब जीवन में सुख आता है, दुख भी आता है, लेकिन अंतर यह है कि अब आप डगमगाते नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो सुख में नहीं बहकता, जो दुख में नहीं टूटता, वही ज्ञानी है। इन घंटों में देखे, सुख आया देखा, दुख आया देखा, कोई पकड़ नहीं, कोई विरोध नहीं। यही है उपेक्षा। भाग 23, 103वां से 108वां घंटा आसक्ति का क्षय। आसक्ति प्रेम नहीं है, आसक्ति डर है खो देने का। इन घंटों में यह देखे, मैं किससे चिपका हूं? व्यक्ति, वस्तु, पहचान, विचार। जब आप देख लेते हैं, आसक्ति अपने आप ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध कहते हैं, जहां पकड़ है वहां बंधन है। भाग 24, 109वां से 114वां घंटा अहिंसा का विस्तार। अहिंसा केवल शरीर से नहीं होती, विचारों से भी होती है। इन घंटों में किसी के बारे में बुरा न सोचें, किसी को मन में दोषी न ठहराए। आप पाएंगे कि भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से ही मिटती है। भाग 25, 115वां से 120वां घंटा सत्य का साहस। सत्य बोलना आसान नहीं, क्योंकि सत्य अहंकार को चोट पहुंचाता है। इन घंटों में अपने आप से झूठ न बोलें, अपनी कमजोरी स्वीकार करें। यह स्वीकारोक्ति आपको हल्का कर देगी। बुद्ध कहते हैं, सत्य ही शरण है। भाग 26, 121वां से 126वां घंटा मौन की परिपक्वता। अब मौन बोझ नहीं लगता, अब मौन मित्र बन जाता है। शब्द जरूरत पर आते हैं, अन्यथा शांति रहती है। यह अवस्था अंतर्मौन की है। भाग 27, 127वां से 132वां घंटा कृतज्ञता का उदय। अब जीवन छोटा नहीं लगता, हर क्षण उपहार लगता है। इन घंटों में जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद। कृतज्ञता दुख को पिघला देती है। भाग 28, 133वां से 138वां घंटा सेवा का आनंद। सेवा अब कर्तव्य नहीं, आनंद बन जाती है। आप बिना थके देते हैं, क्योंकि देने में ही भरना है। बुद्ध कहते हैं, जो देता है वही वास्तव में समृद्ध है। भाग 29, 139वां से 144वां घंटा जीवन एक ध्यान। अब ध्यान अलग क्रिया नहीं रहती। चलना ध्यान, खाना ध्यान, बोलना ध्यान, पूरा जीवन एक सतत साधना बन जाता है। भाग 30, 145वां से 150वां घंटा मुक्तचित्त। अब न पाने की चिंता, न खोने का भय। आप संसार में रहते हैं, लेकिन संसार आप में नहीं रहता। बुद्ध इसे कहते हैं निर्वाण की झलक, अंतिम महोपसंहार। यदि आपने यहां तक यात्रा की है, तो अब आप साधक नहीं रहे, अब आप पथ बन चुके हैं। बुद्ध कहते हैं, मार्ग पर मत रुको, मार्ग बन जाओ।